FATF की पसे पर्दा कहानी, रिस्क असेसमेंट प्लान किसने मुरतब किया, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के शिकंजे से निकलने की पाकिस्तानी कोशिशें बार-आवर साबित हुई हैं। अगरचे पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट से निकलने का बाकायदा ऐलान नहीं किया गया, ताहम हुकूमती और अस्करी इदारों के सरबराहान की जानिब से मुबारकबाद देने के बाद ये महसूस होता है कि क़यादत को इस बात का पुख्ता यकीन है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलने में कामयाब हो जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी इस कामयाबी पर कौम को मुबारकबाद दी है, जबकि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी इस हवाले से क्रेडिट लेने का ऐलान किया है। नेक्टा के साबिक सरबरा एहसान गनी के मुताबिक बदएतमादी का ये आलम था कि जब पाकिस्तान ने FATF को बताया कि हमने नेशनल टास्क फोर्स तश्कील दी है, तो उन्होंने ये ख्याल करते हुए कि हम इस मर्तबा भी झूठ बोल रहे हैं, हमसे मीटिंग के मिनट्स तलब कर लिए और खुद आकर जायजा भी लिया। पाकिस्तान 2008 से FATF की मॉनिटरिंग लिस्ट में शामिल था। 2010 के बाद भी FATF इंतजामिया की जानिब से पाकिस्तानी इकदामात पर अदम इत्मीनान का इजहार किया जाता रहा। जनवरी 2018 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला गया, लेकिन इस मर्तबा शिकायत और शराइत इतनी सख्त थीं जिनकी माजी में मिसाल ना मिलती थी। 2017 और 2018 में हुकूमती सतह पर इन इकदामात पर संजीदगी ना दिखाई गई। पाकिस्तान के अस्करी इदारों ने इस संगीनी को महसूस किया और हुकूमत की दरख्वास्त पर अमली किरदार अदा करने का फैसला किया। 2019 में डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस की निगरानी में GHQ में एक खुसूसी सेल कायम किया गया। इस सेल ने जब काम शुरू किया तो उस वक्त तक FATF के 27 नुकात में से सिर्फ 5 नुकात पर अमल दरामद जारी था। GHQ में कायम इस सेल ने 30 से ज़ायद महकमों, वजारतों और एजेंसियों के दरमियान बाहिमी राब्ते का एक निज़ाम बनाया। इस कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म के तहत हर पॉइंट पर एक मुकम्मल एक्शन प्लान तरतीब दिया और फिर इन तमाम महकमों, वजारतों और एजेंसियों से इस पर अमल दरामद भी करवाया। पाक फौज के कायम करदा सेल ने दिन रात काम करते हुए मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग पर भी एक मौसर लाहे अमल तरतीब दिया। इस मुनज़्ज़म काम का नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान ने अपना मतलूबा हदफ, जो जनवरी 2023 में मुकम्मल होना था, वो 2022 के वस्त में मुकम्मल कर लिया। अफवाज पाकिस्तान की ज़ेर निगरानी कायम किए गए इस सेल ने अपनी कौमी जिम्मेदारी पूरी करते हुए रिस्क असेसमेंट प्लान मुरतब किया, जिसके बाद गुज़िश्ता 4 साल में पाकिस्तान में न सिर्फ दहशत गर्दों की माली मुआविनत में कमी आई, बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग में भी नुमाया कमी देखी गई। DGMO की सरबराही में कायम इस इदारे ने 1700 से ज़ायद मुख्तलिफ गैर कानूनी कारोबारों की निगरानी की। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 1,46,697 केसेस का जायजा लिया और दहशतगर्दों की माली मुआविनत की कमर तोड़कर रख दी। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने का प्रोजेक्ट एक गैर मामूली मंसूबा था। FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने की कहानी उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती जब तक पुलिस की कारकर्दगी का जिक्र ना किया जाए। इस इदारे के अफसरान और सिपाहियों ने बेहतरीन खिदमात सरअंजाम दी। इन इदारों ने साबित किया कि अगर उन्हें काम करने का मौका फराहम किया जाए तो वो सलाहियत के एतबार से किसी महकमे से पीछे नहीं। वजारत खारजा का किरदार भी काबिल तहसीन रहा। इस आलमी फोरम पर पाकिस्तान की हिमायत में इजाफे के लिए दफ्तर खारजा मुतहरिक रहा। तब कहीं जाकर रोशनी की किरण दिखाई दी जिसने अहले वतन को मसरूर कर दिया। अब तक के लिए इतना ही। मजीद मालूमात के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और Facebook के पेज को भी लाइक कीजिए।